सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया है। आज की समाअत का हुक्मनामा भी लिखवा दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आप शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात तस्लीम कर रहे हैं या मुस्तरद। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि हम तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। शौकत सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने दलाल देते हुए कहा कि ये हमारा केस है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पहले इंक्वायरी करवाना चाहिए थी। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि क्या इंक्वायरी की गई थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जब शौकत सिद्दीकी ने तकरीर तस्लीम की थी तो इंक्वायरी नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल कह चुके हैं कि हक़ाक़ की इंक्वायरी नहीं हुई, अब बताएं क्या तजवीज़ करते हैं, कार्रवाई कैसे चलाएं। अगर शौकत सिद्दीकी के इल्ज़ामात सच्चे नहीं तो क्या होगा। शौकत अजीज सिद्दीकी जो कह रहे हैं मुखालिफ फरीक उसे झुटला रहे हैं। कौन सच्चा है कौन नहीं ये पता लगाने के लिए क्या करना होगा। इंक्वायरी में इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए मगर लगाए पब्लिक में भी फिर भी हटाया जा सकता है। हमें मसाइल का हल भी साथ बताएं। शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हुक्म कलअदम करार दे। मेरे मौकिल की तकरीर की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट कैसे और किस कानून के तहत कमीशन बनाने का हुक्म दे। आमिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट माजी में कमीशन तश्कील देती रही है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा आज की समाअत में क्या अहम पेशरफ्त हुई है और क्या फैसला महफूज कर लिया गया है। जी बिल्कुल, आज की समाअत जब हुई थी तो पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत का आगाज किया तो ख्वाजा हारिस एडवोकेट रोस्टम पर आए और उन्होंने बताया कि वो फॉर्मर DGISI जनरल फैज हमीद और ब्रिगेडियर रामे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरी जानिब जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के इल्जामात हैं वो उनको तमाम तर इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हैं और उनको फाइट करते हैं। दूसरी जानिब हामिद खान साहब ने अपने आर्गूमेंट्स दिए। चीफ जस्टिस ने कहा हामिद खान साहब जो कि वकील हैं शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के, उनको कि आप हमें बताएं कि अब हमारे पास आगे क्या रास्ता है, आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्या ऑर्डर करना चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये भी कहा कि क्या आप ये समझते हैं कि हम इस जो स्पेशल काउंसिल का फैसला है जिसमें शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को सदर उसको खत्म कर और रिमांड बैक कर दें इस केस को दोबारा से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। उस पर हामिद खान साहब ने इस बात पर लाया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है, मगर मैं ये कहता हूं कि अगर अदालत इस पर एक अलग से कमीशन भी तश्कील दे दे तो ज्यादा मुनासिब तरीकाकार होगा। दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी आज ये कंसीड किया है, ये बताया है अदालत को कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने वो इंक्वायरी पर बेस नहीं की, यानी इंक्वायरी के बगैर ही उन्होंने फाइंडिंग दे दी है और उस ऊपर कोई फरीक ऐसा नहीं है जो इस फैक्ट को डिनाई करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ तक तो हमें बात समझ में आती है। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में मौजूद थे वीडियो लिंक के जरिए वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कराची बार काउंसिल को, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मामले को दोबारा रिमांड नहीं कर सकती सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक रिटायर्ड जज या साबिक जज के खिलाफ शिकायत को नहीं सुन सकती। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का जो मामला है उस पर अपना फैसला महफूज कर लिया है और अदालत ने तमाम तर फरीकैन से तहरीरी मालूमात भी तलब कर ली। दिल, ये बताइएगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से तो ये कहा गया कि कोई रिटायर या बरतरफ जज का जो है वो मामला उसमें नहीं जा सकता, लेकिन इस मौके पर उनके वकला की जानिब से ये कहा गया था, हामिद खान ने ये कहा था कि जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, माजी में इसकी मिसाल मौजूद है, वो इस बारे में इन्वेस्टिगेशंस कर ले। तो इस पर चीफ जस्टिस का क्या कहना था। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहते हैं कि अगर आप हमसे कहते हैं कि हम कमीशन तश्कील दें तो उसके लिए हमें कोई कानून भी बताएं कि कानून में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमीशन तश्कील दे सकती है। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है वो इंक्वायरीज एक्ट जो है 2017 का, उसके तहत ही फेडरल गवर्नमेंट इंक्वायरी कमीशन कायम कर सकती है और बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब जो हैं वो काफी हद तक कन्विंस थे। उन्होंने कहा कि अदालत फेडरल गवर्नमेंट को ही कह सकती है कि वो इस मामले पर कमीशन तश्कील दें। दूसरी जानिब जो जज है बिलखसूस जस्टिस जिन दोनों का ताल्लुक उन दोनों ने ही एक मुख्तलिफ अपना मतम नजर सामने रखा और उन्होंने कहा जस्टिस हसन रिजवी ने कि जहां तक इंक्वायरी का मामला है तो ये केस इंक्वायरी का तो बज़ाहिर बनता भी नहीं था कि ठीक है, अहम रिमार्क्स जो है वो दिए गए, बाद फैसला महफूज कर लिया गया। अदील सरफराज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।